महाकुंभ 2025 एक विशाल धार्मिक आयोजन है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु और साधु संत भाग लेते हैं, जिनमें नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय और तपस्वी होता है, जो आम जनमानस के लिए जिज्ञासा का विषय है। आइए आगे हम नागा साधुओं के महाकुंभ में आगमन, उनकी दिनचर्या और महाकुंभ के पश्चात उनके गंतव्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की एक अनूठी परंपरा का हिस्सा है, जो भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। वे अपने कठोर तप, वैराग्य और दिगंबर स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक और शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनका मनोबल और आत्मसंयम विकसित होता है। दीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्हें नागा साधु की उपाधि प्राप्त होती है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से प्रयागराज में एकत्रित होते हैं। प्रमुख अखाड़ों में वाराणसी स्थित महापरिनिर्वाण अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा शामिल हैं। ये अखाड़े नागा साधुओं के संगठन और प्रशासन का कार्य संभालते हैं। नागा साधु हिमालय, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करते हैं और महाकुंभ के अवसर पर विशेष रूप से संगम तट पर एकत्रित होते हैं। उनका आगमन बिना किसी आधुनिक साधन के होता है और वे पैदल या पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं की दिनचर्या अत्यंत नियमित और आध्यात्मिक होती है। वे प्रातःकाल में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात वे संगम में पवित्र स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान महाकुंभ में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जिसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो उनके वैराग्य और संसार से विरक्ति का प्रतीक है। वे रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल और अन्य पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दिन के दौरान नागा साधु धार्मिक प्रवचन, ध्यान और साधना में समय व्यतीत करते हैं। वे अपने अखाड़ों में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। संध्या समय वे भजन, कीर्तन और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उनका जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी होता है, जिसमें वे भिक्षा पर निर्भर करते हैं और सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। महाकुंभ की समाप्ति के बाद नागा साधु अपने अपने निवास स्थानों की ओर लौट जाते हैं। उनके गंतव्य मुख्यतः कहाँ होते हैं, आइए जानते हैं। नागा साधु अपने संबंधित अखाड़ों में लौटते हैं, जहाँ वे ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा में संलग्न होते हैं। अखाड़े उनके लिए आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, जहाँ वे अपने गुरुओं और सह साधुओं के साथ मिलकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं। कई नागा साधु महाकुंभ के बाद हिमालय, जंगलों और अन्य शांत स्थानों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इन स्थानों पर वे कठोर साधना और ध्यान में लीन रहते हैं, जिससे उनकी आत्मिक शक्ति और ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ नागा साधु वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में निवास करते हैं। इन स्थानों पर वे धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नागा साधुओं का जीवन समाज से दूर, एकांत और तपस्या में व्यतीत होता है। वे केवल विशेष धार्मिक आयोजनों जैसे महाकुंभ, अर्धकुंभ या अन्य महत्वपूर्ण पर्वों के अवसर पर सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है, जिसके लिए वे कठोर तप और साधना करते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय परंपरा का हिस्सा है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत होती है। महाकुंभ के पश्चात वे अपने अपने अखाड़ों, तपोस्थलों या तीर्थ स्थानों में लौटकर साधना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करें।